एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें केट, जॉन और इन दोनों के बच्चे मैक्स और डैनी होते हैं। तीसरे बच्चे के समय केट का मिसकैरेज हो जाता है और अब वो मां नहीं बन सकती बायोलॉजिकली। केट जॉन को कहती है कि हमारे तीसरे बच्चे का प्यार किसी ऐसे बच्चे को देना चाहती हूं जिसे ममता की जरूरत हो। दोनों इस बात पे अग्री करते हैं और अगले ही दिन एक ऑर्फनेज में जाते हैं अडॉप्शन के लिए। जॉन एक रूम में छोटी सी बच्ची को देखता है। जॉन इस बच्ची की बातें और पेंटिंग से इम्प्रेस होता है। कुछ समय बाद केट भी वहां आती है और उसे भी ये बच्ची पसंद आती है। दोनों इस बच्ची को अडॉप्ट करने का डिसाइड कर लेते हैं। सिस्टर एबिगेल बताती है कि इसका नाम एस्टर है और यह रशिया से है। एस्टर को एक अमेरिकन फैमिली ने अडॉप्ट किया था, पर घर में आग लगने के कारण इसकी अडॉप्टेड फैमिली की डेथ हो गई। केट और जॉन को एस्टर को लेके और भी सिंपैथी होती है और फाइनली एस्टर अडॉप्ट कर ली जाती है। एस्टर साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस करती है ताकि वो केट और जॉन की बेटी मैक्स से बात कर सके। फाइनली एस्टर घर आती है और पूरे फैमिली से मिलती है। पूरी फैमिली एस्टर को लेके इतने बिजी होते हैं कि डैनी को थोड़ी सी जेलसी होने लगती है और यह बात एस्टर फील कर लेती है। एस्टर का स्कूल में एडमिशन होता है और फर्स्ट डे स्कूल में एक छोटी सी बच्ची एस्टर के कपड़े देख के उसका मजाक उड़ाती है। एस्टर को यह बात ज़रा पसंद नहीं आती और उस समय एस्टर यह इंसल्ट चुपचाप एक्सेप्ट कर लेती है। डैनी पेंट बॉल से टॉयज पे निशाना लगा रहा होता है और खेल खेल में वो एक बर्ड को उसी पेंट बॉल से मार गिराता है, पर उसे पता नहीं होता कि बर्ड मर सकता था। तभी वहां मैक्स और एस्टर आती है। एस्टर एक बड़ा सा पत्थर लेती है और डैनी को कहती है कि इस बर्ड की जान ले लो, वरना ये तड़प तड़प के मरती रहेगी। डैनी मना करता है पर एस्टर इस बर्ड को उनके सामने मार देती है। डैनी तो एस्टर को पहले से ही पसंद नहीं करता, पर मैक्स बहुत छोटी होती है और उसे भी एस्टर का ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। केट और जॉन किचन में होते हैं। उन्हें लगा कि बच्चे सो गए हैं तो ये दोनों किचन में ही रोमांस करने लग जाते हैं और तभी ये दोनों देखते हैं कि एस्टर इन्हें रोमांस करते देख रही है। अगले दिन केट एस्टर को समझाती है कि बड़े लोग कुछ ऐसा काम करते हैं प्यार में जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। एस्टर कहती है I know, they fuck. और यह शब्द सुन के केट शॉक्ड हो जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची ने ये कैसे बोली। केट यह बात जॉन को बताती है और जॉन कहता है कि शायद यह वर्ड उसने कहीं सुना होगा। केट कहती है कि वो जिस तरह से उसने ये कहा जैसा कि उसे पता होगा कि उसका मतलब क्या होता है। केट डिस्कस करती है जॉन से उसे डॉक्टर ब्राउनिंग के पास लेके जाने के लिए, क्योंकि उन्हें एस्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है। शायद उसके बचपन की कोई ऐसी बात है जिसे हमें जानना ज़रूरी है। जॉन एस्टर और मैक्स के साथ प्लेग्राउंड में होते हैं, जहां जॉन को उसकी नेबर थोड़ा फ्लर्ट करती है और ये सारी बातें एस्टर नोटिस कर रही होती है। तभी वहां एस्टर की क्लासमेट खेलने आती है जिसने एस्टर की इंसल्ट की थी। ये बच्ची एस्टर को नोटिस करती रहती है और अचानक से ये एस्टर वहां नहीं होती। इस बच्ची को कुछ सही नहीं लग रहा होता है और ये एस्टर को हर जगह ढूंढ रही होती है और फिर अचानक से एस्टर आती है और इस बच्ची को ऊपर से गिरा देती है, जिसके कारण उसे बहुत चोट आती है। एस्टर को ऐसा करते मैक्स ने देखी होती है, पर वो घर पे कहती है कि वो लड़की स्लिप होके गिरी थी। अगले दिन केट, मैक्स और एस्टर मार्केट में होते हैं और केट को सिस्टर एबिगेल का कॉल आता है सुपरविजन के लिए। केट सिस्टर को सारी बातें बताती है जो अब तक
उनके साथ हुई है एस्टर के आने के बाद। एस्टर ने केट और जॉन के बीच झगड़ा लगा देती है, यह कह के कि डैडी प्लेग्राउंड में हमारे नेबर से फ्लर्ट कर रहे थे। और इनका झगड़ा होते सुन एस्टर को खुशी होती है और वो मुस्कुराती है। अगली सुबह सिस्टर एबिगेल घर आती है। एस्टर सिस्टर एबिगेल को देख के खुश नहीं होती। सिस्टर एबिगेल केट और जॉन को बताती है कि एस्टर के साथ कुछ तो प्रॉब्लम्स है। उस दिन केट से बात करने के बाद सिस्टर एबिगेल ने थोड़ी और इंक्वायरी की जहां वो पहले थी। एस्टर जहां भी जाती है वहां कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, और जिस घर में आग लगने से एस्टर के अडॉप्टेड पेरेंट्स की डेथ हुई थी, अब तक पता नहीं चला कि किसने आग लगाई थी। केट जॉन को कहती है कि एस्टर को अब डॉक्टर ब्राउनिंग के पास लेके जाना ही पड़ेगा। एस्टर चुपके से ये सारी बातें सुन रही होती है और वो मैक्स को कहती है कि ये लेडी मुझे वापस ले जाने आई है। एस्टर मैक्स को ट्री हाउस की खोजने को कहती है। की मिलती है और उसमें लॉकर का भी की होता है। एस्टर लॉकर ओपन करती है तो उसमें एक गन होता है। वो मैक्स को कहती है कि चलो खेल खेलते हैं, पर मैक्स मना करती है और एस्टर शूट करने ही वाली होती है कि तभी सिस्टर एबिगेल के जाने की आवाज़ आती है और एस्टर शूट नहीं करती। एस्टर मैक्स को लेके शॉर्टकट वे से मेन रोड में पहुंचती है। वो मैक्स को कहती है कि हमें केवल सिस्टर एबिगेल को डराना है, और ये कहते ही एस्टर मैक्स को सिस्टर एबिगेल के कार के सामने धक्का दे देती है। सिस्टर एबिगेल कार को कंट्रोल कर लेती है और वो मैक्स के पास जाती है और पीछे से एस्टर हैमर से अटैक करके सिस्टर को जंगल में फेंक देती है। सिस्टर को कुछ ही देर में होश आते ही एस्टर हैमर से उसे मार मार के सिस्टर की जान ले लेती है। और यह सब इस छोटी सी बच्ची मैक्स के सामने हो रहा होता है। एस्टर और मैक्स डैनी के ट्री हाउस में जाते हैं जहां एस्टर को एविडेंस छुपाना होता है। मैक्स एस्टर से खुश नहीं होती क्योंकि एस्टर ने झूठ बोल के उसे साथ ले गई थी। एस्टर को मर्डर करना पड़ा क्योंकि वो उसके बारे में सब बताने वाली थी, और एस्टर मैक्स को भी चुप रहने को कहती है। डैनी देखता है कि मैक्स और एस्टर उसके ट्री हाउस से निकल रहे होते हैं। रात को एस्टर डैनी के कमरे में आती है और पूछती है कि उसने क्या देखा। डैनी कहता है कि बस तुम दोनों को निकलते ही देखा था, और एस्टर डैनी को धमका के निकल जाती। केट को कॉल आता है ऑर्फनेज से सिस्टर एबिगेल की मिसिंग होने की। पुलिस को सिस्टर एबिगेल की डेड बॉडी मिलती है और पुलिस केट के घर इंक्वायरी करके चले जाते हैं, और हम देखते हैं एस्टर के पेंटिंग के पीछे छुपे हुए इरादे। अगले दिन सुबह केट अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर होती है और इन दोनों को पूछती है कि क्या एस्टर ने कभी तुम दोनों को मारा या डराया, या फिर कोई ऐसी बात जो वो छुपा रही है। पर एस्टर के डर से ये दोनों कुछ नहीं बताते। यहाँ जॉन और एस्टर अकेले होते हैं घर में, और एस्टर जॉन को केट के अगेंस्ट कंप्लेन करती है। जॉन एस्टर को कहती है कि अपनी मॉम को कोई अच्छा सा गिफ्ट दो खुश करने के लिए। शाम को एस्टर केट को वाइट रोजेस लाके देती है, और ये वो वाइट रोजेस होते हैं जो केट ने अपने मरे हुए बच्चे के नाम पर अपने गार्डन में रखा था। एस्टर रात में जॉन के वर्कशॉप में आती है और अपने हाथ तोड़ लेती है, और जॉन को ऐसा बताती है कि मॉम के हाथ जोर से पकड़ने के कारण उसका हाथ टूट गया है। जॉन एस्टर को डॉक्टर के पास चेक कराता है और रात को एस्टर के साथ ही अपने कमरे में सोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग केट तीनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाती है, और एस्टर स्मार्टली कार के हैंड ब्रेक रिलीज कर देती है। कार में मैक्स होती है, पर लकीली मेजर एक्सीडेंट नहीं होता है।
घर पे डॉक्टर ब्राउनिंग और जॉन के साथ इस एक्सीडेंट पे बात होती है और जॉन को एस्टर के थ्रू पता चलता है कि केट ने पिछली रात ड्रिंक की थी। केट कहती है कि उसने ड्रिंक नहीं की 1 साल से, पर जॉन केट की बातों का विश्वास नहीं करता और केट को 1 वीक का टाइम देता है, रिहैब सेंटर में जाने को कहता है, वरना जॉन घर छोड़ देगा बच्चों के साथ। बेचारी मैक्स ये सब सुन रही होती है और एस्टर कहती है कि अगर उसने किसी को बताया तो वो मॉम को शूट कर देगी। डैनी मौका देख के मैक्स के पास आता है और पूछने से मैक्स बताती है कि एस्टर ने ही कार का एक्सीडेंट कराया था और मैक्स कुछ ड्राइंग्स भी दिखाती है जो जो बुरे काम एस्टर ने किए थे और मैक्स बताती है कि सिस्टर एबिगेल को मार के वेपन उसके ट्री हाउस में रखा है। एस्टर डोर के बाहर ये सब सुन लेती है। अगले मॉर्निंग केट एस्टर के रूम में कुछ ढूंढ रही होती है और उसे एस्टर की बाइबल मिलती है जिसमें सिर्फ आदमियों के फोटोज होते हैं। इस बाइबल में किसी सारने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है। केट के कॉल करने से पता चलता है कि सारने इंस्टीट्यूट एक मेंटल हॉस्पिटल है। ये बात केट ऑर्फनेज की सिस्टर को बताती है। सिस्टर को पता चलता है कि सारने इंस्टीट्यूट एस्टोनिया में है, पर एस्टर के पेपर्स रशिया के होते हैं। यहाँ डैनी अपने ट्री हाउस में जाता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है। तभी एस्टर बाहर आती है और एविडेंस और ट्री हाउस में आग लगा के डैनी को लॉक कर देती है। डैनी किसी तरह बाहर आता है पर वो गिर जाता है और वो गिर के बेहोश हो जाता है। उसको बेहोश देख के एस्टर पत्थर से उसे मारने जाती है पर मैक्स अपने भाई को बचा लेती है। तभी केट को आग की लपटें दिखाई देती है और वो अपने बच्चों को बचाने आती है। डैनी को आईसीयू में एडमिट किया जाता है। ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब वो होश में आएगा तब क्या हुआ था पता चलेगा। इस बात से एस्टर थोड़ी नर्वस होती है। केट और जॉन अभी भी एस्टर के रहने या ना रहने पे डिस्प्यूट करते हैं और मौका देख के एस्टर ग्रैंड माँ से पैसे लेके कोल्ड ड्रिंक पीने के बहाने जाती है। एस्टर डैनी के आईसी रूम में पहुंचती है और डैनी को मार देती है। मैक्स को डाउट होता है और वो देखती है कि एस्टर कोल्ड ड्रिंक मशीन के पास नहीं है। वो अपने माँ के पास जाती है और बताती है और तभी इमरजेंसी अनाउंसमेंट होता है डैनी के आईसीयू रूम के लिए। लकीली डॉक्टर्स को पल्स मिलता है और वो डैनी को बचाने में लग जाते हैं। केट अब अपना गुस्सा नहीं रोक पाती और एस्टर को मारती है। केट इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि उसे इंजेक्शन से कंट्रोल करना पड़ता है। जॉन मैक्स और एस्टर को लेके घर आ जाता है। एस्टर धोखे से मैक्स की हियरिंग एड चुरा लेती है ताकि वो कुछ सुन न सके। मैक्स को सुला के जॉन नीचे ड्रिंक करके सो रहा होता है और तभी एस्टर आती है सुडक्टिव कपड़े पहनकर। एस्टर जॉन को आई लव यू कहती है। जॉन समझ नहीं पाता कि एस्टर को क्या कंफ्यूजन है, तो वो एस्टर को डिफरेंस समझाता है। जॉन बात करते करते रोने लगता है क्योंकि उसको डैनी की चिंता है और तभी जॉन रियलाइज करता है कि एस्टर के हाथ उसके दोनों थाइस के बीच में आ रहा होता है। जॉन गुस्से से एस्टर को अपने कमरे में जाने को कहता है और यहाँ केट को सारने इंस्टीट्यूट से डॉक्टर का कॉल आता है क्योंकि केट ने एस्टर की फोटोज सारने इंस्टीट्यूट में ईमेल किया था। डॉक्टर को एस्टर के बारे में सब पता होता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसका नाम लीना क्लैमर है और वो 33 साल की औरत है। वो सिर्फ दिखती बच्ची है क्योंकि उसे रेयर हार्मोन डिसऑर्डर है। डॉक्टर कहता है कि अपनी फैमिली को उससे दूर रखो और पुलिस को बुलाओ। जॉन एस्टर के रूम में जाता है और उसके डरावनी पेंटिंग्स देख के शॉक्ड हो जाता है। तभी केट जॉन को घर पे कॉल करती है।
पर एस्टर के पावर कट करने से कॉल भी कट हो जाता है और अचानक से अंधेरे में एस्टर जॉन को नाइफ से अटैक करती है, पर जॉन नशे में खुद को नहीं बचा पाता और वो मर जाता है। मैक्स अपने फादर का मर्डर होते हुए देख लेती है। एस्टर अब मैक्स को मारने जाती है। कुछ ही देर में केट वहां पहुंचती है और जॉन की डेड बॉडी मिलती है। अब उसे याद आता है कि मैक्स भी घर में ही है और केट अब मैक्स को खोजने जाती है। एस्टर, इस छोटी सी बच्ची, मैक्स पे गोली चलाती है, पर केट एस्टर के ऊपर गिर के अपनी बच्ची को बचा लेती है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है, पर पुलिस को एस्टर वहां नहीं मिलती। केट मैक्स के साथ होती है और पीछे से एस्टर अटैक करती है। केट खुद को और मैक्स को बचाने के लिए बहुत संघर्ष करती है। अपनी मां को घायल देख छोटी सी बच्ची मैक्स गोली चलाती है और गोली जमे हुए तालाब में लगने से दोनों पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह केट बाहर निकल आती है और एस्टर केट के पैर पकड़ लेती है और उसे बचाने को कहती है। केट एस्टर को जोर से लात मारती है और एस्टर पानी में डूब के मर जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।